तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं लास्ट टिप्स एंड ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स थर्ड। जिस भी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर इस बार है या फिर जिस भी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स थर्ड में बैक लगा है, उनके लिए वीडियो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो भी मैथमेटिक्स थर्ड का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिएगा, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो सीरीज बना हुआ है। सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैथमेटिक्स थर्ड के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस करना है या साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स थर्ड। तो बेसिकली फ्रेंड, पता है कि मैथमेटिक्स थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद करना आपको अच्छी तरीके से आता हो, अगर आपको वैल्यू को पुट करना अच्छी तरीके से आता हो, तो आप मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर को बिल्कुल आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें पेपर फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ टॉपिक को बताऊंगा जिसमें से कम उतने टॉपिक को आपको कवर अप करके जाना है। जिसमें पहला आपका टॉपिक मैंने रखा है फ्रेंड, वो आपका पहला टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। जी हाँ दोस्तों, बाइसेक्शन मेथड आपको करके जाना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है और क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपको बाइसेक्शन मेथड का बस फंडामेंटल पता चल गया, आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया, आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कूद गए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ओके, उसके बाद आपका जो अगला है वो है आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोल्यूशन आपको करके जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर ये टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो आपके 14 मार्क्स यहीं से आपके बन जाएंगे। अगला जो टॉपिक आपको कवर अप करके जाना है वो आपका टॉपिक मैं रखता हूँ यूलर्स मेथड। जी हाँ दोस्तों, यूलर्स मॉडिफाइड। जी हाँ दोस्तों, यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकायदा हर एक टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के साथ समझाया है, एक्सप्लेन किया है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। और जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको करके जाना है क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को आपको करके जाना है। तो ये आपका बाइसेक्शन हो गया, न्यूटन्स फॉरवर्ड जो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया वो हो गया। साथ ही साथ 1-2 टॉपिक और भी आपको देख लेने हैं जो कि आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 टॉपिक करके जाना है। अगर आपने इस 4 टॉपिक को कर लिया तो आप इतना मान के चलिए कम से कम पासिंग मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना है तो आप लगभग 2-3 यूनिट को कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो वो चीज़ें हैं आपके सामने। और लैपलास ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको पता है कि यूनिट नंबर 4 का ये पार्ट है लैपलास ट्रांसफॉर्म, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पे रिलेटेड चीज़ें होती है। और मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो पूरा फॉर्मूला पे ही है। जितना ज़्यादा आप फॉर्मूला को याद करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्रेंड, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर को क्लियर कर लिया जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस एग्जाम को आप समझेंगे नहीं, उसका सिलेबस को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, 4 टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, काफ़ी कम टॉपिक है और एग्जाम क्लियर करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी हैं आपके। और ज़्यादा बेहतर करना है आपको तो 2-3 टॉपिक और भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा। तो आप उन चीज़ों को कवर अप कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो सीरीज को देखिए, नोट्स को एक्सेस करना है नोट्स को एक्सेस कीजिए। अदर आप वीडियो सीरीज देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।